वास्तविक स्वरूप है क्या? तो भैया भगवान तो गीता में कहते हैं नमे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मम षष्ठानि इंद्राणि प्रकृतिस्थानि दर्शन्ते। भगवान कहते हैं नमे वांसो जीव लोके, ये जो जीव है ये मेरा ही अंश था, लेकिन प्रकृति और मोह में इस तरह फंसा है, उसकी सारी षष्ठ इंद्रियाणी, सारी इंद्रियां उसकी भोग विलास में इस तरह लिप्त है, पूरे संसार में फंस गई है। अब वो जीव मुझसे जुदा हो चुका है, मुझसे बिछड़ चुका है। भगवान साफ साफ अर्जुन से कहते हैं हमारा कर्तव्य क्या था? भैया मैं कल कथा सुन रहा था, मेरा रोज का नियम है, मैं रोज स्वाध्याय करता हूं, उसके बाद मैं कथा सुनता हूं। अर्जुन ने कहा बोले भगवान मैं क्या करूं, मेरे सामने युद्ध के लिए मेरे ताया है, कोई चाचा है, कोई भाई है, ये भी तो हमारे ही भाई है, क्या किया जाए, हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे कुछ राय दो, मैं क्या करूं? भगवान ने एक बार तो कह दिया था अर्जुन युद्ध करना पड़ेगा, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल में अपनी इच्छा से दूंगा, तुझे कर्म करना चाहिए। उपदेश तो भगवान ने बहुत उपदेश किया था। तब भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्याज्य मम एकां शरणं गतः। भगवान ने अंत में कहा अब सारे धर्मों सारे समुदाय को छोड़कर मेरी शरण में चले आओ, मेरी शरण में चले आओ, उसके बाद जो मैं तुमसे कहता हूं वो करो। सर्वधर्मान् परित्याज्य। भैया हम संसार में इस तरह उस भोग विलास में इस तरह लिप्त हो गए, भगवान से जुदा तो हो ही चुके हैं, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को भी भूल चुके हैं। हम आए किस लिए थे? हमारा आने का कारण क्या था? हमें क्या कर्म करना चाहिए था? भैया क्या संसार में आकर विवाह कर लेना, संतान उत्पत्ति कर लेना ये बहुत बड़ा कार्य हो गया? ये कोई बहुत बड़ा तीर हमने मारा नहीं है। संसार में आ गए, 2-4 पोता पोती हो गए, बात खत्म। ये काम तो पशु भी कर लेते हैं, पशु भी संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन पशु के पास भजन करने की सामर्थ्य नहीं है। कोई आपने गधा देखा हो राम राम कर रहा हो, कोई आपने कुत्ता देखा हो कि माला कर रहा है, ये सामर्थ्य तो हमें इंसानों को है, हम मनुष्यों को ये सामर्थ्य है। बोले देवी ये बताओ तूने आज की कथा से शिक्षा क्या ली? बोले मंत्रा पहले तुम बताओ कि तूने क्या शिक्षा ली? बोले मैंने तो एक ही शिक्षा ली है कि राम को राजा बना दिया जाएगा, लक्ष्मण को उनका सचिव बना दिया जाएगा, कौशल्या माँ को महारानी, माँ बड़ी माँ बना दिया जाएगा, तुम्हें दासी बना दिया जाएगा। क्योंकि भैया गुरुदेव ने आज कद्रु और वीणता की कथा सुनाई थी। कद्रु है सर्पों की माँ और वीणता है गरुड़ की माँ। और आप सभी शायद कथा जानते होंगे, कद्रु ने शर्त लगाई थी वीणता से, बड़ी बहन से, यदि आप हार जाओ तो आप दासी बन जाना, मैं हार जाऊं तो मैं आपकी दासी बन जाऊं। और धोखे से कद्रु ने वीणता को दासी बना लिया। उसी समय से गरुड़ और सर्पों का युद्ध चलता रहता है। भैया ये गरुड़ सर्प को देख ले एकदम चोंच में उठाकर भाग जाता है, अपने पंजों में दबाकर भाग जाता है। ये कथा सुनी थी, लेकिन चिंतन में फर्क आ गया। मंत्रा का चिंतन ये हुआ, बोले राम को वनवास मांग लो और भरत को राजा बना दो, नहीं तो तुम्हें दासी बना दिया जाएगा। पूरी प्रजा कथा सुनती है इसलिए कि हमें राम मिल जाए, हम राम के सामीप्य मिल जाए, हम राम के निकट चले जाएं। और मंत्रा इसलिए कथा सुनती है कि राम से दूर हो जाए, राम वनवास को चले जाएं। भैया कथा का चिंतन सही हो जाना चाहिए। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मकसद है। आप भागवत की कथा यहाँ सुन रहे हैं, और भैया भागवत में यदि भगवान के समीप जाना है, कल तो हमने केवल महात्मा की कथा की, वास्तव में कथा तो आज से शुरू होती है, सप्ताह यज्ञ। लेकिन भैया हम तो 8 दिन की कथा करते हैं, क्योंकि एक दिन का खाली बस महात्मा करते हैं, थोड़ा सा सब व्यवस्था सही हो जाए और आज से कथा होती है। तो भागवत जी के प्रथम श्लोक का, प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक मंगलाचरण का हम थोड़ा सा श्रवण करें। तो सभी माताएं अपना अपना जरा सर ढक लें, क्योंकि भैया ये मंगलाचरण जो है
थोड़ा सा सरल कर। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। मस्ती में झूमते हुए थोड़ा सा गा लेना भैया। तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं? बोले धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले महाराज जीवन में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है असत्याद परमो धर्मा। और मेरे बाबा तुलसीदास लिखते हैं नहीं असत्य सम पातक पुंजा। तो भैया मस्ती में झूमते हुए गा लेना है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का, जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलने का प्रयास करें, तब जीवन में भागवत की कथा सार्थक है, तब हमारी शिव पूजा सार्थक है, तब हमारी गणेश पूजा सार्थक है। महाराज भागवत के दूसरे श्लोक में धर्म की व्याख्या की। महाराज आपने सत्य को धर्म बताया, धर्म ना दूसर सत्य समाना, लेकिन ये धर्म है क्या? महाराज श्री कृष्ण कथा सुनना ही मनुष्य का परम धर्म है। बाकी जीवन में कोई धर्म नहीं बतलाया। केवल गोविंद की कथा सुनना ही परम धर्म है, केवल राम की कथा ही सुनना परम धर्म है, केवल शिव कथा सुनना ही। जानते नहीं हम हैं वृंदावन वासी, अरे जानते नहीं हम हैं वृंदावन वासी। बोले महाराज स्वर्ग अपवर्ग ये सब लेकर हम क्या करेंगे? शायद तुम ये नहीं जानते हो, शायद आप ये नहीं जानते कि हम तो वृंदावन में वास करते हैं। और भैया जीवन में वृंदावन में वास मिल जाए, इससे बड़ा क्या चाहिए? उन निष्कपटी संतों के जानने योग्य जो धर्म है, करने योग्य जो काम है, हम मनुष्यों के करने योग्य कोई काम है, सुनने योग्य कोई चीज है, तो केवल कृष्ण कथा है। वही परम बतलाया है, वही परम धर्म बतलाया है। अमृत से भरा हुआ फल है। बोले महाराज आपने अमृत का फल ना करें। इस फल में कोई गुठली है, कोई छिलका है, हमें क्या चीज रखनी है, क्या पीना है, क्या फेंकना है? बोले महाराज ऐसा नहीं कहते। इस फल में ना तो गुठली है ना छिलका है, इस फल में तो केवल अमृत ही भरा है, अमृत ही भरा है। बोले महाराज पिए कैसे? बोले मुँह रहो रसिका भाव का। बोले महाराज बड़े भाव में आकर, बड़ी श्रद्धा में आकर इस रस का पान करना है। तो कैसे करना है? बोले महाराज कानों के माध्यम से करना है, अपने अंतर हृदय में बिठा लेना है। बोले महाराज धरा पर कैसे आया? शुक मुखाद अमृत दत्ते संयुतम। बोले महाराज शुकदेव रूपी तोते का मुख लग जाने से ये अमृत भरा फल धरती पर आ गया। भैया एक बात आपको बताऊं, जिस फल में ये तोता चोंच लगा देता है वो फल बड़ा मीठा होता है। जिस फल में तोता चोंच लगा देता है वो फल मीठा होता है। और शायद ये भी हो सकता है कि तोता उसी फल में चोंच लगाता होगा जो पहले से मीठा होगा। जी के 6 प्रश्न उत्पन्न होते हैं और इन 6 प्रश्नों के बीच में ही हमारी 7 दिन की कथा होने वाली है। 6 प्रश्नों के बीच में ही 7 दिन की कथा होती है। आज ये सारे ऋषियों की ओर से एक ऋषि प्रश्न करता है। बोले महाराज मुझे सबसे पहले तो ये समझ नहीं आया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म क्या है मेरी समझ में नहीं आया और मैं सब ऋषियों की ओर से प्रश्न कर रहा हूं। बोले महाराज ये परम धर्म है क्या? क्या 4 बजे उठकर ठंडे पानी में गोता लगाना ये धर्म है?
4 बजे उठकर ठंड से कांपते हुए मंदिर में 10 परिक्रमा लगाना ये धर्म है। दिन में 4 बार स्नान करना ये धर्म है। मंदिर में जाकर 10-5 देवताओं के मुंह में लड्डू चिपका देना ये धर्म है। क्या धर्म है? मानव का जो कल्याण रूपी कल्याण कारक जो धर्म है क्या है? हमारे मानवों के लिए कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? हमारी समझ में नहीं आता। दूसरा प्रश्न ये है, सूर्य जी जब हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी बड़ी विचित्र बात देखने को मिल जाती है। बोले महाराज क्या? बोले महाराज समझ ये नहीं आता कि श्रेष्ठ देवता है कौन? कौन से देवता बड़े हैं, कौन से देवता बढ़िया हैं और कौन से देवता घटिया हैं, ये समझ में नहीं आता हमारी। कौन से देवता ठीक है हमारी समझ नहीं आता। किसको पूजे किसको छोड़े? हनुमान जी को पूजे, भैरव जी को पूजे, कृष्ण जी को पूजे, शिव जी को पूजे, किसको पूजे और किसको छोड़े हमारी समझ नहीं आता। हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि श्रेष्ठ देवता है कौन? और तीसरा प्रश्न बोले हमारा सूत जी ये है कि वेदों में भगवान का नाम है अजन्मा। जिसका जन्म नहीं होता वो अजन्मा है। और यदि भगवान का जन्म नहीं होता वो अजन्मा है तो भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया? मेरे परमात्मा राम ने मां कौशल्या के गर्भ से जन्म क्यों लिया? हमारा प्रश्न है। अब हमें बिल्कुल ठीक ठीक बताइए, यदि भगवान का नाम अजन्मा है तो उन्होंने जन्म कैसे लिया? हमारा तीसरा प्रश्न है। और मेरा चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता 20 अवतार हैं, कोई कहता है 40 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं। बोले महाराज प्रमाणिक रूप में बताइए, शास्त्रों का प्रमाण देकर हमें बतलाइए कि भगवान के अवतार कितने हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न है। और महाराज पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि शास्त्रों और वेदों का सार क्या है? सारे शास्त्रों और पुराणों उपनिषदों का सार क्या है, हमें यह बतलाने का प्रयास करें। और हमारा सूर्य जी एक बात हम आपसे बताएं। बोले महाराज श्रेष्ठ वक्ता वो नहीं है जो एक छोटी सी बात को बहुत लंबा खींच कर बतावे। बोले महाराज श्रेष्ठ वक्ता वो है जो एक बहुत बड़ी सारी बात को छोटे से शब्दों में समझा दे। बोले महाराज टाइम नहीं है हमारे पास समय नहीं है, केवल आप इतना बता दीजिए कि शास्त्रों का सार क्या है, बात खत्म। और अंतिम छठवां प्रश्न हमारा ये है, बोले भगवान अपनी लीला संपन्न करके जब अपनी धराधाम को गए, अपने गोलोक धाम को गए, तो भगवान तो आए थे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए, लेकिन जब भगवान ही धरा से चले गए तो धर्मः किम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया? हमारा दूसरा प्रश्न है। हमारा अंतिम छठवां प्रश्न है, भगवान तो आए थे पवित्राणाय शिष्याय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले महाराज धर्म की स्थापना करने आए लेकिन भगवान चले गए तो कहां गया? हमारा अंतिम प्रश्न है। और भैया जैसे ही सूर्य जी ने इन 6 प्रश्नों को सुना, महाराज इतने खुश हुए। बोले ऋषियों आपका प्रश्न इन सब उत्तर देने से पहले मैं जरा अपने गुरु तुल्य सुखदेव स्वामी को वंदन कर लूं। बड़ा बनाते थे, मैं ये कर दूं वो कर दूं, हे मृगनेमी, हे पता नहीं क्या क्या। तो भैया आज मेरी पार्वती मैया बेटी है, गोपो भवन में फटे पुराने वस्त्रों में। भगवान ने कहा बोले देवी आप आज तक आपने कभी इन वस्त्रों को पहना नहीं है, इस गोप भवन में आज तक आप आए नहीं है, लेकिन आज क्या बात हो गई, आज आप यहाँ पर है? बोले बात मत करना मुझसे, बाहर से भी काले हो अंदर से भी काले हो। बोले देवी अंदर से काला तो वो होता है जो अपने मन में कुछ बात को छुपा कर रखे, लेकिन देवी मुझे नहीं लगता मैंने आपसे कुछ छुपाया होगा। ये मुंडों की माला किसकी पहन कर रखते हो, आज तक कभी आपने मुझे बताया? देवी कभी अवसर ही नहीं मिला। और देवी अवसर मिलने की क्या बात है, ये तो आप ही के मुंड है।
आप ही के मुंड है? बोले मेरे मुंड है। हाँ देवी, जब जब आप जगत में लीला करने के लिए जगत में आई और जब आप अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को जाती हैं तो आपकी याद रखने के लिए आपके मुंड को निकाल कर मैं गले में धारण कर लेता हूँ, ताकि मुझे याद बनी रहे कि आप कितनी बार जगत में आई। लेकिन मैया का क्रोध भड़क गया। बोले तुम अंदर से भी काले हो और महाकाले हो। बोले देवी क्या बात है? अभी अभी तुमने कहा कि जब जब भी मैं लीला करने आती हूँ मैं मर जाती हूँ और तुम आज तक एक बार भी नहीं मरे। मैं बार बार मर जाती हूँ और तुम आज तक एक बार भी नहीं मरे। बोले ऐसी कौन सी जड़ी खाकर बैठे हो जो तुम मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है? बोले देवी मैंने अमर कथा सुनी है, मैंने भगवान की अमर कथा सुनी है। बोले मुझे भी सुनाओ। और भैया ऐसी आगे चलकर कथा आई। अमर कथा भगवान ने अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुनाई और ये अमर कथा वही भागवत की कथा है। भगवान ने आज वहां पर भागवत की कथा सुनाई। तो भैया कैलाश पर मेरे भगवान महादेव बैठे हैं, तो थोड़ा सा भगवान शंकर का ध्यान कर ले। यहाँ मस्ती में झूमते हुए वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्वा शुभराज्ञा ज्ञानम चा तदहेतुकम्। बोले महाराज वासुदेव भगवती, बोले महाराज वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में भजन करना